हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे बच्चे। ठीक है, तो चलिए आज का जो नया क्लास लेकर के आए बच्चे, जैसे कि आप लोग देख रहे थे इंटर की केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी, तो उसी क्लास को क्या करते हैं कंटिन्यू बनाने के लिए आज एक फिर नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं। आई होप कि आप लोग सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते होंगे और अपने पढ़ाई को क्या करेंगे बच्चे आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए फिर जैसे कि बच्चे आप लोगों को देख लेते हैं कि जो कुछ बताए थे कि क्या होता है। अभी सोल्यूशन चैप्टर 2 स्टार्ट किए हैं बच्चे सीबीएसई बोर्ड का। अब ये सोल्यूशन चैप्टर 2 में क्या करेंगे हम लोग, उसमें से कुछ पॉइंट क्या कर लिए थे बच्चे, पढ़ लिए थे। ठीक है, कुछ नहीं बहुत सारी बातें हम लोग क्या कर लिए थे, अच्छे से पढ़ लिए थे। क्या होता है कंसंट्रेशन पढ़ाया जा रहा था, उसी कंसंट्रेशन में आज आगे लेकर के चलते हैं बच्चे। आज का जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, क्या है बच्चे, मोल फ्रैक्शन है। तो बच्चे जैसे कि आप लोग कहते हैं कि सर आप फिर एक क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी शायर आपको सुनाते हैं। क्या है कि चलता रहूँगा पथ पर, कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। ठीक है बच्चे, तो अपने पढ़ाई का आप क्या करेंगे, क्रम से करते रहिए। ये शायरी का मतलब यही था कि आप अपनी पढ़ाई को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते रहिए। आप लोग बच्चे डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि बच्चे कभी कभी होता ना, पढ़ते पढ़ते आपके क्या आने लगता है दिमाग में, यार क्या होगा, कैसे करें, पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसलिए एक छोटी छोटी सी शायरियाँ आपको सुनाते रहेंगे बच्चे, मोटिवेट करते रहेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग सीखते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे, इसके बारे में जानते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ, रेशियो है बच्चे, क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट। यहाँ पे क्या कर देना बच्चे, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चे मोल फ्रैक्शन जो होता है वो किसी एक कंपोनेंट का रेशियो होता है टू द टोटल नंबर ऑफ मोल, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल। यानी एक मोल का होता है बच्चे, एक मोल और उसी सोल्यूशन में, किसी भी सोल्यूशन में बच्चे दोनों मोल, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर मतलब दोनों का मोल, वो ब्रैकेट में लिख दिए बच्चे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। और इज कॉल्ड क्या होता है बच्चे, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। आई बात समझ में, मोल फ्रैक्शन। तो बच्चे यही है मोल फ्रैक्शन। किसे कहोगे कि सर किसी भी सोल्यूशन में, किसमें बच्चा, किसी भी सोल्यूशन में, आपको बता रहे हैं बच्चे किसी भी सोल्यूशन में क्या होता है सर, नंबर आप एक मोल मतलब एक कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ बच्चे, सल्यूट हुआ। किसी सोल्यूशन में बच्चे एक कंपोनेंट सल्यूट लिए और उसी में क्या कहते हैं टोटल नंबर ले लिए, सल्यूट एंड सॉल्वेंट ले लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बच्चे। एक क्या होता है कि इट इज डिनोटेड बाई काई। ठीक है, इसको काई से डिनोट करते हैं बच्चे। इट इज डिनोटेड बाई काई। किससे डिनोट करेंगे बच्चों, इसको काई से डिनोट करते हैं। अब आओ हम लोग देखते हैं काई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल ऑफ all component, total mole of सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, सॉल्यूशन हो जाएगा, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बच्चे ये हुआ हमारा, क्या कहते हैं इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन कहेंगे। काई बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का लेंगे, एंड टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे बच्चे हम टोटल मोल ऑफ किसका निकालेंगे, सॉल्यूशन के निकालेंगे, कि टोटल मोल ऑफ किसका हो जाएगा बच्चे, सॉल्यूशन। अब इससे सॉल्यूशन में बच्चे हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कर सकते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट ये हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हाँ ठीक है, वन कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, अभी आपको बता दे रहे हैं बच्चे। वन कंपोनेंट का मतलब होता है सॉल्यूट, क्या होता है, सॉल्यूट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब एक एक करके जैसे कि हम लोग इसमें समझ लिए, तो मोल फ्रैक्शन हमें दोनों का निकालना पड़ेगा, एक कंपोनेंट का निकालना पड़ेगा और दोनों का निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों बार बार कंपोनेंट जो कह रहे हैं आप लोग यहाँ से थोड़ा सा क्या करेंगे समझ लीजिएगा कंपोनेंट में, कि कंपोनेंट के लिए बच्चे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करेगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात होगी जब कंपोनेंट की बात करेंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक एक करके निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब एक कंपोनेंट के लिए बच्चे सॉल्यूट कर दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग बच्चे इसको इस तरह से समझ सकते हैं, सॉल्यूट को ए कर सकते हैं और सॉल्वेंट को बी कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूट को एक समझने के लिए सॉल्यूट को ए कर सकते हैं और सॉल्वेंट को बी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चे ये चीज़ें। और इसी तरह हम लोग मोल में भी बच्चे चेंज कर सकते हैं। किसमें? मोल में। इसको बच्चे हम लोग Na बोल सकते हैं, इसको Nb बोल सकते हैं, इसको N1 बोल सकते हैं, इसको N2 बोल सकते हैं। ये पहचानने के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में समझिएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे हम बनाएंगे काई ए। ठीक है, अब ए आपको पता चल गया ना किस लिए लिए सर, काई तो काई रहेगा बच्चे, लेकिन हम ए के लिए निकाल लिए, खत्म सी बातें हैं। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मोल ऑफ, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ऐसे लिखो मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, सॉल्यूट का मोल लिखेंगे और यहाँ नीचे क्या लिखेंगे बच्चे, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, अब यहाँ पे बात को समझना बच्चे, सर एक चीज़ और समझ लेना बच्चे यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल आप पीछे भी बताए थे सर कि सर बच्चों मोल को किससे डिनोट किया जाता है, एन से। किससे किया जाता है बच्चे, एन से किया जाता है। आपको पहले से पता है, नहीं पता तो जान लीजिए बच्चे, मोल को एन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दिया तो मोल को हम लोग किसका करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और सॉल्यूट के लिए क्या करेंगे, Na लिखेंगे। बहुत आसान फार्मूला बच्चे, Na हो गया, थोड़ा एन बड़ा बना लो और ए छोटा कर दो, Na हो गया। ठीक है, अब टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट, अब टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में दोनों लिखना पड़ेगा, Na और Nb लिखना पड़ेगा। तो लिख लो यहाँ पे Na प्लस Nb। ठीक है, ये तो बच्चे हमारा पहला फार्मूला था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए, यानी काई ए बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह हम लोग दूसरे का निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बच्चे सॉल्वेंट निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, काई बी लिखा जाएगा बच्चों, क्या लिखा जाएगा, काई बी। तो क्या लिखोगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपान टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग, काई बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए बेटा अभी आपको बताया कि मोल ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, Nb। तो यहाँ पे लिख दो Nb अपान टोटल के लिए तो वही लगेगा बच्चे, टोटल के लिए तो वही लगेगा। तो लिखेंगे क्या, Na प्लस Nb, ये निकल गए बच्चे काई 2। जब बात करेगा बच्चे इनके लिए तो आप लोग क्या करोगे, इसी फार्मूले को लगाएंगे जब बात करेगा इनके लिए तो। ठीक है, अब इन दोनों फार्मूले के बच्चे यानी काई ए प्लस काई बी बराबर होता है 1। ठीक है, ये भी जान दीजिएगा, अभी आपको आगे काम देगा बच्चे, काई ए प्लस काई बी बराबर होता है 1। ठीक है, तो बच्चे चीज़ें आपको समझ में आ गई। और एक चीज़ आप ये भी जानते हो कि सर मोल तो एन से डिनोट होता है, सर एन इक्वल टू होता है बच्चे W अपान ए होता है। ठीक है, तो अभी आपको ऐसे ही यूज करेंगे बच्चे, जैसे अगर मान लीजिए ए होगा तो बच्चे ये भी WA हो जाएगा, ये MA हो जाएगा। अगर यहीं NB है तो क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे WB और यहाँ पे क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, MB। इस तरह से हम लोग इनको भी पहचान लेंगे, क्योंकि अभी आपको न्यूमेरिकल में बच्चे ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करके रखिएगा बच्चे। ठीक है, ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आते हैं।
चलिए बेटा, तो आज का फिर से वही आगे की तरफ पॉइंट से बढ़ते हैं। अब जो अगला टॉपिक है नॉर्मलिटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है बच्चों कि द नंबर ऑफ मोल, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पर बच्चे एक चीज़ नई आ गई है, ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज नोन एज नॉर्मलिटी। ये होती है नॉर्मलिटी बच्चों। आगे इट इज डिनोटेड बाय, इसको बच्चे किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, इसको बच्चे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एन इक्वल टू क्या होता है? ग्राम, कैपिटल एन इक्वल टू क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट अपान, ग्राम इक्विवेलेंट अपान क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बच्चे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे लिखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में बच्चे? तो लिख लेना इन लीटर में, ठीक है। किस में लिखेंगे? इन लीटर में। अब देखना बेटा, ग्राम को भैया किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। इक्विवेलेंट को बच्चे ई से डिनोट करते हैं। अभी आपको निकालना सिखाएंगे इक्विवेलेंट क्या होता है। छोटा शॉर्टकट में ई कर लेना और पूरे को बच्चे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अब चाहे आप डॉट कर लेना चाहे से, क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब वॉल्यूम सोल्यूशन को किस में कहा जाता है बच्चे? इन लीटर में कहा जाता है, आपको भी पता है बच्चे। चलिए अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएगा? ई नीचे चला जाएगा इनटू बी, इन लीटर में। किस में बेटा? इन लीटर में। किस में है? इन लीटर में। अब इस लीटर को हमें क्या कर देना है बच्चे? मिली लीटर में चेंज करना है। तो आपको पता है सर 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ई इंटू क्या आ जाएगा बच्चे? मिली लीटर। इन क्या हो जाएगा बच्चे? मिली लीटर हो जाएगा। तो कैपिटल एन बराबर ये आपका फार्मूला आ गया बच्चे। अब आप वेयर करके, आपको सबको पता है वेयर क्या होता है बच्चे? ई इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? इक्वल टू इक्विवेलेंट होता है। डब्ल्यू इक्वल टू बच्चे वेट होता है, ठीक है। वेट ऑफ सैल्यूट होता है बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे वी इक्वल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये होता है बच्चे वॉल्यूम, है ना। और बाकी सब के बारे में पता है। एन इक्वल टू पता है, नॉर्मलिटी होती है, ठीक है। ये थी बच्चे क्या? नॉर्मलिटी। इसी क्लास में बच्चे अभी तुरंत ही इसके पहले तुरंत आपको बता देते हैं कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आप देखिए, आप मॉलिक्यूलर मास तो निकाल लेंगे, बट बच्चे इक्विवेलेंट मास निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो आपको इसके बाद हम तुरंत क्या कर देते हैं? इक्विवेलेंट मास। अब फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। चलिए बच्चे सिखाते हैं इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास, अब इक्विवेलेंट मास तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जानना है भैया इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए बच्चे कुछ आपको एलिमेंट ले लेते फटाफट, जिसके आपको बस ज़्यादा नहीं, आप बाकी आप प्रैक्टिस करोगे खुद सीख जाओगे बेटा। बस थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जिससे आप आसानी से समझ जाओ कि इक्विवेलेंट मास। ज़्यादा लेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा देते हैं, बाकी आप सब निकाल डालोगे। बस हमारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा बस। तो सोडियम बेटा क्या होता है? सोडियम का सबसे पहले हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए सोडियम का सबसे पहले एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक मास हमें पता है कितना होता है बच्चे? तो 23 होता ना? हाँ 23 होता है। नहीं आता तो आगे नेक्स्ट क्लास में देख लेना, इसमें है, पढ़ाएं बच्चे कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक मास ट्रिक भी बताए हैं, ठीक है। तो 23 आ जाएगा बेटा। अब इसका कैसे निकालोगे वैलेंसी? तो हमें पता है कि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1। क्यों? क्योंकि सर ये मेटल क्या होता है? एल्कली मेटल होता है। जितने भी एल्कली होते हैं सबका वैलेंसी कितना होता है? 1, ठीक है। चलिए तो 1 हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी ये 1 हो गया बच्चे। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। कितना आ जाएगा? 23। ये इसका निकल आ गया बच्चे। इसी तरह मैग्नीशियम का बच्चे कितना होता है? 24 होता है। कितना होता है? 24। अब मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे सोडियम समझ लेना बच्चे की। अब सोडियम का 24 अपान इसकी वैलेंसी बच्चे कितनी होती है? 2 होती है। क्यों? क्योंकि ये एल्कली अर्थ मेटल होता है, ये एल्कली अर्थ मेटल होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। एल्कली अर्थ मेटल की वैलेंसी सबकी 2 होती है। तो बेटा यहाँ से क्या करेंगे? 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 12 बचा। इसकी कितनी आ गई? इसकी 23, इसके कितना आ गया बच्चे? इक्विवेलेंट मास 12 आ गया। आई बात समझ में? छोटा सा क्लिप लाए बच्चे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब आओ इक्विवेलेंट मास आप एसिड का निकालते हैं। तो बेटा एसिड की पहचान क्या होती है? HCl होती है, सर H2SO4 होती है, और HNO3 होती है, नाइट्रिक एसिड। कुछ ये भी दे दिए जाते हैं बेटा
बेटा ये भी ध्यान देना, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। फिर एस्टिक एसिड आ जाता है ना। इन सबको कैसे निकालोगे सर, एटॉमिक मास कैसे निकालें, मतलब इनका हम लोग इक्विवेलेंट बैलेंसी कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास। तो सबसे पहले HCl का बच्चे मॉलिक्यूलर मास जानो, सबको पता है ना सबको। यस, HCl क्या होता है भाई, इसका सर 1 होता है, इसका कितना होता है 35.5। नहीं पता तो बच्चे पीछे वीडियो जाके देख लेना, नहीं अगर नहीं बनाए होंगे तो आप कमेंट करना, फिर से बना देंगे। नियो बच्चे क्लास आपको कितना आ जाएगा 36.5 आ जाएगा, 36.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 36.5। अब बच्चे इसका हम लोग क्या निकालेंगे, बेसिसिटी। क्या निकालना बेटा, बेसिसिटी। बेसिसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, तो आपको पता है कि H और Cl है बेटा, तो जब ये Cl टूटेगा तो H और प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो जितना बार H प्लस आए, जितना बार क्या आ जाए बेटा H प्लस आ जाए, वही उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। वही उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। तो कितनी बार आया, एक बार, डिवाइड किया कितना आ गया 36.5, आंसर आ गया। फट से कितना आ गया बेटा, आंसर आ गया। ऐसे ही है आसान सा, एक और देख लो H2SO4 का, H2SO4 का देखिए बेटा, H2SO4 में क्या करोगे, पता है आपको हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चे 1 × 2 प्लस इसका बच्चे 32, इसका 16 × 4, तो कितना हो जाएगा 2 + 32 + 64, जोड़ दोगे तो बच्चे 98 आ जाएगा। 98 कितना आ जाएगा टोटल, ये 98 आ जाएगा। 98 आ गया बेटा। 98 में क्या कर दोगे, 98 में अब बताना H प्लस कैसे निकालोगे। एक चीज़ तुम्हें ट्रिक बता दे बेटा, ट्रिक समझिएगा। जिसके आगे जितना H, जैसे इसके आगे एक बार H था, इसके बार कितना है 2, इसमें कितना H लगा 1, तो ये 2 बार है तो उसको 2 से भाग दे दो ना, कितना आ जाएगा 49। लो आंसर आ गया 49, आंसर आ गया। ऐसे ही ट्रिक आपको पहचान करना है, जितना जिसके आगे H आए वही उसका बेसिसिटी कहलाती है, ठीक है। इसमें देखो एक बार H यहाँ, एक बार यहाँ, इसमें 2 बार से भाग दे देना। इसमें बच्चे ई वाला छोड़ देना, इसमें ये इस तरह से टूटता है क्योंकि बच्चे ये वीक एसिड होते हैं, तो जो वीक वाले टूटते हैं हमारे बच्चे वो इस तरह से टूटते हैं, COO- + H प्लस, तो ये यही होगा इसका, ठीक है। जब वीक एसिड वाले टूटते हैं तो इस तरह से टूटते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस निकालते हैं बच्चे। जैसे बेस के लिए क्या होता है, NaOH आप लोग पढ़े होगे, सर KOH या पढ़े होगे, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं बच्चे, ये सारे होते हैं बेस। ये क्या होते हैं बेस, क्यों, क्योंकि सर जिसके पीछे OH लगा रहता है। अब बताना है बेटा इसका हमें निकाल के बताना है सर NaOH का, कि ठीक है NaOH में क्या होता है। अब देखना यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए NaOH की निकालोगे, सोडियम कितना है 23 प्लस, सोडियम कितना आ गया 23 + 16 प्लस 1, टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बच्चों 40 आ जाएगा। टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़े 40 आ गए। अब 40 को क्या कर देंगे अब 40 को हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। अब 40 भागे, देखिए अब NaOH के निकालिए बच्चे 40। अब 40 का क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो कैसे निकालोगे बच्चे, NaOH को जब तोड़ोगे, NaOH को जब आप तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा Na और OH माइनस, ठीक है। ये OH एक बार से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 40, ये आंसर आ गया बेटा। इसी तरह से सबको क्या कर देना बेटा, इक्विवेलेंट मास निकाल लेना। ऐसे इनका निकाल के बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे, समझ में आया होगा आप लोगों को, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे कि बच्चे अभी नेक्स्ट यूपी बोर्ड में बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ, उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे, गारंटी ले रहे थे बच्चे। उसमें से आपको पहले ही बताया था कि बच्चे अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इसमें से 80% क्वेश्चन आप करके आएंगे। और सही है, जो बच्चे पढ़ के गए थे बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए ये क्वेश्चन क्या हुआ, साबित हुआ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चे। और क्योंकि बच्चे ने कमेंट करके बताया कि सर जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर हम लोग पहले से ही पढ़े होते तो यहाँ पे 80% क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आप लोग भी ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, आपको भी मिलेगा इंपॉर्टेंट। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को बच्चे लाइक शेयर कर देना एवं चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों में। थैंक यू बच्चों।